स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि शटरिंग एंड स्टेजिंग, रिमूविंग कॉलम, बीम, स्लैब एंड वॉल फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि जब भी हम अपने घर बनाते हैं तो उसमें जो स्लैब और कॉलम और बीम जो बनाते हैं उसमें जो शटरिंग लगाते हैं उसको कितने टाइम बाद उसको निकालना चाहिए कि जो अपना स्ट्रेंथ अपने बीम और कॉलम और स्लैब को मिले और अपना स्ट्रेंथ मिले और आपका ठेकेदार जो काम कर रहा है वो आपको बेवकूफ़ न बना पाए, ये अपने सरिया शटरिंग ले जाने के चक्कर में कि नहीं मुझे ले जाना है और आपका इतने में कॉलम शटरिंग हो गया, मजबूत हो गया, इतना में ये सही है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें सरिया शटरिंग कितने दिन तक लगा रहना चाहिए कि जो अपना कॉलम, बीम, स्लैब मजबूत होगा और अपना घर अच्छे से कहीं भी घर में क्रैक न आए। ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं। कॉलम, बीम और वॉल अगर है कहीं भी आपके घर में कॉलम और बीम, अगर आरसीसी वॉल है तो अगर वर्टिकल में है अगर मतलब अगर वर्टिकल में है खड़े वर्टिकल पॉइंट पे अगर खड़े है तो उसकी शटरिंग आप कितने टाइम के बाद निकाल सकते हैं? 16 से घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं अपना उस शटरिंग को, अगर वो वर्टिकल में है तो। ठीक है, अगर और इसके बात और कि जब भी हम शटरिंग निकालने से पहले एक बात और ध्यान दें कि 15 से 20 डिग्री पे प्रॉपर अपनी क्यूरिंग हुई हो, जो टेम्परेचर अपना होता है 15 से 20 डिग्री हो और उस पर प्रॉपर क्यूरिंग हुई हो। ठीक है, तब आप आराम से 16 से 24 घंटे के बाद आप शटरिंग निकाल सकते हैं। और उसके बाद और क्या हमें ध्यान देना चाहिए? कंक्रीट सेटिंग टाइम। अगर आप कंक्रीट कर रहे हैं बीम का, कॉलम का या फिर आरसीसी वॉल का, तो उसकी इनिशियल टाइम आपको पता रहना चाहिए कि उसकी इनिशियल टाइम जब सेटिंग टाइम क्या होती है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है उससे 10 घंटा। मतलब अगर आप कंक्रीट बना दिए हैं या फिर आप टीएम से या फिर आपके जो घर बन रहा है उसके मिस्त्री लोग बना दिए, ठेकेदार लोग, तो उसे 30 मिनट के अंदर उसे यूज कर ले कंक्रीट को, नहीं तो वो सेट होने लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। तो इससे कोशिश करें कि 30 मिनट के अंदर ही अपना जो कंक्रीट है उसे यूज कर लें। ठीक है, और उसके बाद 10 घंटे तक उससे कुछ भी ना करें, उसके 10 घंटे तक उसको छोड़ दे तो अपना कंक्रीट जो सेटिंग है वो फाइनल सेटिंग तक अच्छे से सेट हो जाएगा। उससे अगर अच्छे से सेट हो जाएगा तो अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। फिर और किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए शटरिंग को लेकर? अगर हम स्लैब की शटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्लैब की शटरिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला है, अगर 4 मीटर की आपकी स्लैब है, 4 मीटर की अगर आपकी स्लैब है तो उसको 7 दिन बाद ही शटरिंग निकालें। अगर 4 मीटर की स्लैब है तो 7 दिन के बाद ही आप उसे शटरिंग रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर उसके पहले अगर आपने निकाला तो आपकी कहीं वो कहीं टूटेगा, कॉर्नर टूटेगा या बीच में से कहीं टूट जाएगा क्योंकि वो सेट नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है आपके स्लैब में क्रैक आ जाए, फिर पानी चूने लगे और बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर आप 7 दिन के पहले निकाल लेते तो वो सेट नहीं हो पाता, उसकी सेटिंग टाइम नहीं हो पाता। अगर स्लैब की सेटिंग किया उसके पहले अगर आप शटरिंग निकाल देते हैं तो। अगर दूसरा 4 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो उसे 14 दिन तक आप नहीं निकालिए, क्योंकि 14 दिन के बाद ही निकालिए। अगर 14 दिन के बाद निकालते हैं तो भी उसमें यही प्रॉब्लम होगी, क्रैक होगा और उसकी टूटी अगर उसमें अच्छे से इनिशियल साइड सेट नहीं होगा तो वह ऐसे क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होगा। और उसके बाद अगर 6 मीटर से 10-12 मीटर है तो उसे 21 दिन तक आपको नहीं निकालना है, छूना तक नहीं है उसे, बस उससे ऊपर से क्यूरिंग करिए और उसमें प्लेट नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, ये बातें याद रखिए आपको जब भी आप घर बनवाएं तो आपको जैसे अगर 6 मीटर से 12 मीटर तक आपका स्लैब है, छत, तो उसे
छत का जो है उसे आप 21 दिन तक ना निकालें। अगर 4 मीटर है तो 7 दिन से तक ना निकालें, अगर 4 मीटर से 6 मीटर है तो उसे आप 14 दिन तक ना निकालें। ठीक है। अगर आप शटरिंग निकाल दे रहे हैं, अगर इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़रूरी है, निकाल भी दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या हमें बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सोफिट ऑफ स्लैब अगर 3 दिन में भी निकाल सकते हैं, अगर कंक्रीट होने के स्लैब होने के बाद 3 दिन के, लेकिन बट उसको प्रॉपर प्रोप सपोर्ट चाहिए, उसको प्रोप सपोर्ट एकदम रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, उसको प्रोप से को आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका स्लैब टूट के गिर सकता है या क्रैक हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको आप बीम का, अगर स्लैब का ही है, अगर बीम का आपको दे रहे हैं 7 दिन तक आपको उसे नहीं निकालना है, लेकिन अगर निकाल रहे हैं तो उसको भी प्रोप सपोर्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रोप इन स्लैब, अगर आप स्लैब को 4 मीटर से ज़्यादा बड़ा है, 4 मीटर से लेके आपको 6 मीटर 7 मीटर तक, जैसे 10 मीटर तक है, तो उसे आप स्पेनिंग टू अप टू 4 मीटर, अगर 4 मीटर से ज़्यादा है, स्पेनिंग ऑफ 4 मीटर, आप 7 डेज से पहले आप उसको सपोर्ट से नहीं हटा सकते, भले शटरिंग आपको हटा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें अपने तरीके से अगर माने तो बेस्ट स्ट्रेंथ आपको 21 डे तक आपको निकालना ही नहीं चाहिए शटरिंग। अगर आपको घर मजबूत बनाना है, क्रैक नहीं हो और आपको कहीं हनीकॉम्ब और टूटे ना और एकदम फिनिशिंग आए, तो आपको 21 दिन तक आपको स्लैब और बीम के दोनों का शटरिंग निकालना ही नहीं चाहिए। और ये IS कोड भी कहता है 456 के अनुसार कि आपको 21 डे स्लैब और बीम का निकालना नहीं चाहिए 6 से 15 मीटर तक, अगर आपका स्लैब है तो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग जो यूज करते हैं OPC और PPC सीमेंट जो यूज करते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में मोस्टली यूज करते हैं। कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? OPC अगर सीमेंट यूज करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ इतना है, इतना रखना चाहिए। अगर आपको PPC यूज कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम डिस्टेंस, टाइम लिमिट और कुछ बढ़ सकता है, तो इसलिए अपने जो मोस्टली अगर यूज होता है तो OPC यूज होता है सीमेंट। ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपके घर को बनाना चाहिए और आपके शटरिंग को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ठेकेदार के बात मानकर अगर आप शटरिंग निकाल दे रहे हैं तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, आपके घर क्रैक हो जाएगा, स्लैब क्रैक हो जाएगा, बीम क्रैक हो जाएगा और उसमें कहीं कॉर्नर टूट जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में देखिए और अच्छे से देख के ही या आप वो कदम उठाएं कि हमें क्या करना है, शटरिंग निकालना है कि नहीं निकालना है।